नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल निःशुल्क प्लेटफॉर्म आपड़ों सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, मैं आपका अपना मुकेश सर। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे उसके बारे में बता देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के स्थापत्य कला में मकबरे और मस्जिद से संबंधित रहेगा और इस टॉपिक को हम एक ही क्लास के अंदर कर लेंगे। यह टॉपिक भी राजस्थान के स्थापत्य कला के जो टॉपिक है दुर्ग, किले, मंदिर, हवेलियां, छतरियां के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है और लगभग एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्थापत्य कला का ही एक भाग है, परंतु हमने क्या किया, इसे अलग से तोड़ करके आपको एक पूर्ण रूप से एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हम मकबरे और मस्जिदों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी सभी विद्यार्थियों के लिए जो लोक सेवा आयोग से संबंधित भर्तियों की तैयारी करें हैं, परीक्षाओं की तैयारी करें हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित जो परीक्षा है उनकी तैयारी करें। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा और टॉपिक को हम बेहद ही शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों प्लस हिंदी गणित अकादमी की जो बुक है उन पर आधारित है। ओके साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम मकबरे और मस्जिद की बात करें तो उसमें हम देखेंगे अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाहें। ख्वाजा साहब जिनका मूल नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये अजमेर में आए थे 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद गोरी के साथ है और यहीं पर अजमेर में आने के बाद में उन्होंने यहीं पर अपनी कार्यस्थली बना ली, कर्म स्थली बनानी। और जो मुसलमान संप्रदाय में हमने अध्ययन तो नहीं किया है, परंतु मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सिलसिले होती है, चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, तो उनमें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जैसे हमने राजस्थान के जो संत संप्रदाय थे उनमें हमने अध्ययन किया था संप्रदायों से संबंध निम्नलिखित में से, जैसे दादू संप्रदाय के संत हो गए संत रजब जी, संत सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, जसनाती संप्रदाय से जसनाथ जी हैं। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय बने हैं, जैसे चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, ये वो संप्रदाय हैं। हालांकि हमने इनके बारे में अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में मुसलमान जो संप्रदाय हैं, संत हैं, उनके बारे में बहुत कम पेपरों में आता है, क्योंकि ये टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए हमने अध्ययन नहीं करवाया गया। अगर आप चाहते हो कि मुसलमान जो संत हैं और उनके संप्रदाय हैं उनके बारे में अध्ययन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उनसे संबंधित भी एक क्लास बना लेंगे। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि ये टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है नहीं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ख्वाजा साहब, इन्हें गरीब नवाब भी कहा जाता है, गरीब नवाज भी कहा जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे मुसलमान हैं उनके जैसे गाड़ी होती है उन पर लिखा होगा केजीएन, क्या लिखा हुआ है, केजीएन ख्वाजा गरीब नवाज। ठीक है, तो ये इन्हीं की एक उपाधि है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब बात करते हैं लाइन टू लाइन इनके जो मकबरा, इनकी जो दरगाह है, इनकी मस्जिद है, उनके बारे में। ये मस्जिद पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह बेहद महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान धर्म के ही भगत आते हैं, जिन्हें मुरीद कहते हैं, शिष्य कहते हैं, वो आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग, चाहे फिल्म अभिनेता की बात हो या राजनीतिक जो नेता होते हैं उनसे संबंधित बात हो, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये धार्मिक सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठ करके सौहार्द सांप्रदायिकता की भावना को रखते हैं। जैसे
हमने रामदेव बाबा के बारे में पढ़ा, गोगा जी के बारे में पढ़ा, जहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं अपनी मांगे मांगने के लिए और उन्हें पूरी करवाने के लिए। ठीक उसी प्रकार है इसी ख्वाजा साहिब की मस्जिद में हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यह पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों का ज्यादा आना जाना क्यों रहा? क्योंकि इस मस्जिद की खासियत है कि इसमें दो बड़े बड़े देग है, एक अकबर के द्वारा भेंट है, दूसरा जहांगीर के द्वारा भेंट है। उन देगों में क्या होता है कि जब यहाँ पर उर्स का आयोजन किया जाता है उस समय उनमें भोजन बनता है, प्रसादी बनती तैयार होती है, और वो प्रसादी सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी ही होती है। तो मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की मांसाहारी भोजन का तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं और मुसलमान धर्म के भी लोग इसमें आते हैं अपनी मांगे पूरी करने हेतु, जिसे हम कहते हैं जियारत के लिए आए हैं। मक्का और मदीना के बाद में ख्वाजा साहब की दरगाहों की बहुत ज्यादा, उनके बाद में अगर सर्वाधिक मन्नत मानी जाती है कि मक्का और मदीना के बाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मुसलमान धर्म में जो पवित्र स्थान माना जाता है वो है ख्वाजा साहब की दरगाह, जो कि कहां पर है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहों पर मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। आगे देखते हैं, दरगाह के बारे में ही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जो शिक्षा है उनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? दरगाह और मस्जिद से संबंधित। तो इसकी स्थापत्य कला की और इसके आसपास जो भी भवन इमारत बने हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस दरगाह की क्या विशेषता है? यहाँ पर 3 मुख्य दरवाजे हैं, जिसमें निजाम दरवाजा है जिसे हैदराबाद के नवाब के द्वारा तैयार करवाया गया था, और यही मुख्य द्वार है। ख्वाजा साहब की दरगाह के 3 मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें से जो मुख्य द्वार है वो निजाम द्वार है, और हैदराबाद के निजाम के द्वारा इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा शाहजहानी दरवाजा बनवाया गया था, और इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया था। यह बुलंद दरवाजा वही है जब मुहर्रम के समय उर्स प्रारंभ होता है तो भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो इसी बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराता है, और उसके बाद में ये धार्मिक अनुष्ठान है, उर्स है, उसकी कार्यवाही आगे बढ़ती है और वो शुरू होती है। ठीक है, तो भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है उसके द्वारा ही बुलंद दरवाजे पर उर्स के दौरान झंडा फहराया जाता है। तो 3 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य है निजाम द्वार, जिसे हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा यहाँ पर शाहजहानी दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, और मोहम्मद खिलजी के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जो ये मुख्य मजार है, जो पक्की मजार बनी हुई है ख्वाजा साहब की, उसका निर्माण भी मोहम्मद खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और इसके अलावा जैसे इल्तुतमिश है, बलबन है, गयासुद्दीन खिलजी है, इनके द्वारा समय समय पर इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा साहब की जो पक्की मजार है का निर्माण मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने करवाया था, जिसने बुलंद दरवाजा बनाया था, उसी के द्वारा ख्वाजा साहब की पक्की मजार का निर्माण करवाया गया था। रजब माह में उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद में बड़ी देग जो कि तांबे की कड़ा है 4800 किलो की है, और छोटी देग जो कि 2240 किलो की है, यहाँ पर खींचड़ा यानी कि प्रसादी पकाई जाती है। बड़ी देग अकबर के द्वारा भेंट है और छोटी देग किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा भेंट है। रजब माह में यहाँ पर उर्स लगता है, और झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? तो भीलवाड़ा के गौरी परिवार के द्वारा ये झंडा फहराया जाता है। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के परिवार के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है किस दरवाजे पर फहराया जाता है? बुलंद दरवाजे पर फहराया जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि खाद्य सामग्री तैयार की जाती है और प्रसाद के रूप में भक्तों के द्वारा ग्रहण की भी जाती है।
इस प्रसाद की विशेषता मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी ही भोजन ही पकाया जाता है। कौन सा भोजन पकाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी ही भोजन पकाया जाता है। ठीक है, और ये इसकी जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसकी एक अलग ही विशेषता रखते हैं राजस्थान की अन्य मस्जिद और मकबरे की तुलना में। उर्स के दौरान दरगाह के बुलंद दरवाजे पर, जो कि रजब माह में लगता है, बुलंद दरवाजे पर झंडा भीलवाड़ा के गौरी परिवारों के द्वारा ही फहराया जाता है। गौरी परिवार का जो सदस्य है, जो मुख्य सदस्य है, उनके द्वारा ये जो झंडा है बुलंद दरवाजे पर फहराया जाता है और उसके बाद में उसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, ये है अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह जिसके बारे में हमने अभी अभी अध्ययन किया है। एक बार पुनः देख लेते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए आते हैं। यह धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिकता सौहार्द की भावना रखते हैं। यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को लेकर के नहीं आते, सभी धर्म के लोग यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करवाने हेतु, दर्शन हेतु आते हैं। दरगाह में मुख्य 3 दरवाजे हैं। दरगाह में मुख्य कितने हैं? 3 दरवाजे हैं। मुख्य द्वार है वो निजाम द्वार है, हैदराबाद के नवाब के द्वारा तैयार करवाया गया था। इसके बाद में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा शाहजहानी दरवाजा बनवाया गया और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया था। ख्वाजा साहब की पक्की मजार का निर्माण मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। रजब माह में उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद में बड़ी देग जिसमें 4800 किलो और छोटी देग जिसमें 2240 किलो खिचड़ा पकाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। उर्स के दौरान दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा भीलवाड़ा के गौरी परिवार के सदस्य के द्वारा ही फहराया जाता है। यह है ख्वाजा साहब की दरगाह की विशेषता, जिसे केजियन यानी कि ख्वाजा गरीब नवाब नवाज भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, यह मूलत रूप से एक संस्कृत पाठशाला था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। कवि बांधव की उपाधि से नाम से प्रसिद्ध चौहान शासकों का स्वर्णकाल कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल। विग्रहराज चतुर्थ वो एकमात्र शासक था जिन्होंने, एकमात्र और प्रथम शासक था जिन्होंने दिल्ली पर चौहान की नींव की स्थापना की थी। चौहान दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसके बाद में जब मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर आक्रमण किया था तो उसके बाद में उनके सेनापति जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर इस संस्कृत पाठशाला को मस्जिद में बदलने में मात्र अढ़ाई दिन लगे थे, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके अलावा एक मान्यता और है जिसका जिक्र आरबीएससी की किताब में भी किया गया है कि यहाँ पर पंजाब शाह नाम का एक उर्स लगता जो कि अढ़ाई दिन का लगता था। कितने दिन का? अढ़ाई दिन का पंजाब शाह का एक उर्स लगता था, उसके कारण भी इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये कुछ मान्यताएं हैं जिसके जो हमें ये प्रमाण दे रही है कि इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि इल्तुतमिश उसके बाद में आया था, उसने भी इसमें कुछ सुधार भी करवाए थे। हिंदू एवं इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने भी और भी ज्यादा सुशोभित बना दिया था। हालांकि इसे बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आया था जिसने इसे और ज्यादा सुशोभित बना दिया था। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में बदलने में, तब्दील करने में सिर्फ अढ़ाई दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा था। ये वो मान्यता है जो ये प्रमाण दे रही है कि इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है।
आगे एक प्रमाण और मिलता है कि दूसरी मान्यता यह भी है कि मराठा काल में यहाँ पर पंजाब साहेब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी लगता था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है 2.5 दिन झोंपड़े की विशेषता। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित है। बाद में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। इल्तुतमिश ने इसे और ज्यादा सुशोभित किया। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद बदलने में मात्र 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और एक मान्यता यह भी है कि मराठा काल में यहाँ पर पंजाब साहेब बाबा का उर्स लगता था, जो कि 2.5 दिन का लगता था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ख्वाजा फखरुद्दीन साहब के बारे में। ख्वाजा फखरुद्दीन जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के ही पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जिनकी दरगाह कहां पर है? सरवाड़ा अजमेर में स्थित है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती के ही बड़े पुत्र थे। याद रखना है ख्वाजा फखरुद्दीन, याद रखना है ख्वाजा फखरुद्दीन, जो कि जिनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर से ही कुछ दूरी पर स्थित है, सरवाड़ा नामक गांव है, वहां पर फखरुद्दीन की दरगाह है। और ये फखरुद्दीन है कौन? तो आपको याद रखना है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे, बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे। इसके अलावा अब्दुल खां का मकबरा की कहां पर है? अजमेर में स्थित है। कहां पर? एक अब्दुल पीर का हैगा जो कि बांसवाड़ा में है, अब्दुल खां का मकबरा है वो बांसवाड़ा में है। आपको अब्दुल खां का जो मकबरा है अजमेर में है, अब्दुल पीर रसूल का जो मकबरा आएगा वो कहां पर है? बांसवाड़ा के भगवानपुरा गांव में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला पॉइंट है। इसके बाद में यहाँ पर एक दरगाह की बात आती है, मीरान साहब का मकबरा। कौन सा? मीरान साहब का मकबरा, जो कि कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मीरा साहब की दरगाह भी आएगी, जो कि कहां पर है? बूंदी में स्थित है। मीरान साहब की मकबरा है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। नाना भाई का जालरा भी यहीं पर स्थित है। जालरा का मतलब होता है ये जलाशय के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो मीरान साहब का जो मकबरा है वो कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। अब्दुल खां का मकबरा है कहां पर? अजमेर में है। फखरुद्दीन साहब, ख्वाजा फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहां पर है? सरवाड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो भी अजमेर में है। ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वो भी अजमेर में स्थित है। तो अजमेर में ये मस्जिद और मकबरे स्थित है। याद रखना है ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, अब्दुल खां का मकबरा अजमेर में, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? सरवाड़ा अजमेर में। और मीरान साहब की जो दरगाह है मकबरा है वो भी कहां पर? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तो ये 5 स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाने वाले और इतिहास में काफी चर्चित रहे हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं और जाने की संभावना भी है। ये 5 दरगाहें मकबरे कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं सैयद फखरुद्दीन की दरगाह के बारे में। अब ऊपर हमने देखा था ख्वाजा फखरुद्दीन, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ख्वाजा फखरुद्दीन का नाम आता है तो वो कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे, जिनकी दरगाह सरवाड़ा अजमेर में है। और यहां पर बात हो रही है फखरुद्दीन शाह की। मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि कुछ ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे अब्दुल खां का मकबरा कहां पर है? अजमेर में। अब्दुल पीर का मकबरा कहां है? भगवानपुरा बांसवाड़ा में। मीरान साहब का मकबरा कहां है? तारागढ़ अजमेर दुर्ग में। और मीरा साहब का जो मकबरा है वो कहां पर है? बूंदी में। सैयद फखरुद्दीन की जो दरगाह है जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये कंफ्यूज कर देने वाले नाम है, आपको याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो दूर करना है। ठीक है, बात करते हैं सैयद फखरुद्दीन की दरगाह के बारे में। ये कहां पर? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। अब्दुल पीर की जो मकबरा है बांसवाड़ा में, वो भी दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ही एक पीठ मानी जाती है। फखरुद्दीन की जो दरगाह है सैयद फखरुद्दीन, आपको नाम याद रखना है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा अजमेर में है। यह तीर्थ स्थल माही नदी के किनारे स्थित है, गलियाकोट नामक स्थान पर। यह मजार सफेद संगमरमर से बनी है और इनकी दी हुई शिक्षा है दीवारों पर। सैयद फखरुद्दीन की जो शिक्षा है वो दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण की गई है, सोने के गोल से। इसके अलावा कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरी पन्नों में उत्कीर्ण किया
गया है। यानी कि सैयद फखरुद्दीन की जो शिक्षाएं हैं वो उनकी मजार पर जो इमारत बनी है उसके चारों ओर भी उकेरी गई है, और इसके अलावा कुरान की शिक्षाएं हैं वो भी सैयद फखरुद्दीन की कब्र पर सुनहरे पन्नों से उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, तो यहां पर जो कंफ्यूज कर देने वाला पॉइंट वो यही पड़ता है कि आपको याद रखना है ख्वाजा साहब की दरगाह सरवाड़ा अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन का चिश्ती का पुत्र ख्वाजा फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये गलियाकोट में स्थित है डूंगरपुर में, और ये बोहरा संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है, प्रधान तीर्थ स्थल माना जाता है कि जो कि सैयद फखरुद्दीन शाह का है, और माही नदी के किनारे ये तीर्थ स्थल स्थित है। आगे हम बात करते हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी की। शेख हमीदुद्दीन नागौरी थी, वे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनकी दरगाह नागौर में है। इन्हें तारकिन ए सुल्तान कहा जाता है। तारकिन ए सुल्तान का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। जो सन्यासी होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में होते हैं, तो उसी प्रकार मुसलमान धर्म में भी सन्यासी जीवन यापन करने वाले संत होते हैं, उन्हें तारकिन ए सुल्तान कहा जाता है, यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे। इनकी दरगाह कहां पर, नागौर जिले में स्थित है। इन्हें तारकिन ए सुल्तान यानी कि सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। किन्हें याद रखना है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। जैसे नाम में अंत में नागौरी आता है तो उससे आप आइडिया लगा लेना कि ये नागौर जिले में स्थित है इनकी दरगाह, और इन्हें तारकिन ए सुल्तान की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि दी किसके द्वारा दी गई थी, तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही दी गई थी। ये उन्हीं के समकालीन थे और इनके शिष्य भी थे। शिष्य को मुरीद कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इसके अलावा नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह भी स्थित है, जिसके बारे में आपने हो सकता है अभी तक नहीं पढ़ा है। इसके जो जिक्र है वो हुक्मचंद जैन की जो राजस्थान के कला संस्कृति और इतिहास की किताब है उसमें किया गया है। बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में स्थित है। इस दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ हेतु घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसे खोल दिया गया था दर्शनार्थ हेतु। दरगाह में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य वस्तु है वो यहाँ पर रखी गई कुरान शरीफ है। मुसलमान धर्म का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो कुरान शरीफ ही माना जाता है। इसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी के द्वारा सुनहरी शाही में लिखा गया था, और इनके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी यहाँ पर दर्शनीय है। ये जो बड़े पीर है उनका नाम है हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी, जिन्हें बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कुरान शरीफ लिखी गई थी सुनहरी शाही के द्वारा, और आज भी वो वहां पर सुरक्षित है, और इनके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी सुरक्षित रखी गई है दर्शन हेतु। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा इन बड़े पीर की दरगाह से हमें क्या मिला था, यहां से हमें 1805 ईस्वी के सिक्के मिले थे। साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकी सिक्के भी यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। यहां से बड़े पीर की दरगाह से हमें 1805 ईस्वी के सिक्के मिले थे, और एक सिक्के इस प्रकार के मिले थे जिन पर अब्राहम लिंकन की छवि थी। ये अमेरिकन सिक्के माने जाते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लेते हैं नागौर की दरगाहों के बारे में। नागौर में हमने देखा है हम शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। ठीक है, उससे पहले हमने सैयद फखरुद्दीन की दरगाह देखी जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में माहिम नदी के किनारे स्थित है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है मानी जाती है। अब बात करते हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे। इन्हें तारकिन सुल्तान यानी सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, और इनकी दरगाह नागौर जिले में स्थित है। इसके अलावा बड़े पीर साहब की दरगाह जो कि कहां पर है, नागौर जिले में स्थित है। इनका नाम है हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी, और इस स्थान को 17 अप्रैल 2008 के समय राजस्थान सरकार के द्वारा इसे संग्रहालय के रूप में खोल दिया गया था दर्शनार्थ हेतु। ठीक है, दरगाह में सबसे ज्यादा और प्रसिद्ध लोकप्रिय दर्शन योग्य वस्तु है वो कुरान शरीफ है, जो कि हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी के द्वारा सुनहरी शाही में लिखी गई थी, और उनके साथ उनकी छड़ी और पगड़ी भी सुरक्षित रखी हुई है दर्शन हेतु।
इसके अलावा यहां से हमें पुराने सिक्के मिले थे 1805 ईस्वी के, और अब्राहम लिंकन की छवि वाले अमेरिकन सिक्के भी यहां से हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है साथियों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह के बारे में देखते हैं। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नेहड़ा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल की पश्चिम दिशा में स्थित कमरुद्दीन की दरगाह अपने प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि हजरत कमरुद्दीन की दरगाह कहां पर स्थित है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है खेतड़ी महल, जिसका निर्माण ठाकुर भोपाल सिंह ने किया था। इसे शेखावाटी अंचल का हवा महल कहा जाता है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। और यहीं पर हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह प्रसिद्ध है, स्थित है, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मलिक शाह की दरगाह, जिनके बारे में हमने जालोर दुर्ग के अध्ययन के दौरान किया था। यह जालोर दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मलिक शाह की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान हेतु ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1311 में जब जालोर पर इन्होंने अपना अधिकार किया था, कानड़ देव को पराजित करने के बाद में उसका नाम जलालाबाद भी रखा था। तो यहां पर उन्होंने दो मस्जिद बनाए थे, एक तो मलिक शाह की दरगाह है, दूसरी है तोपखाना मस्जिद है। तोपखाना मस्जिद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम मलिक शाह की दरगाह के बारे में देख लेते हैं। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी जो बनावट है वो गुजरात में बने भवनों से काफी मिलती जुलती है, यह काफी प्रभावित है। इसकी जो स्थापत्य कला है, गुजरात में जिस प्रकार के भवन बनाए जाते थे उसी के रूप में मलिक शाह की दरगाह का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपने आधिपत्य के दौरान करवाया था। मलिक शाह कौन है, तो ये बगदाद के सुल्तान है मलिक शाह। उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के सम्मान में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक शाह की दरगाह का निर्माण करवाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कौन से दुर्ग में या कौन से जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है जालोर के किले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, जालोर दुर्ग में ही स्थित है तोपखाना मस्जिद है। कौन सी? तोपखाना मस्जिद है जालोर में स्थित। ये मूल रूप से संस्कृति कंठा वर्णशाला थी, जो कि परमार शासक भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने इसे तोड़वाकर इसे तोपखाना मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर एक तोप भी रखी हुई है, इसीलिए इसे तोपखाना मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा एक मस्जिद और आती है अलाई मस्जिद। कौन सी? अलाई मस्जिद। वो भी कहां पर है? जालोर दुर्ग में ही स्थित है। तो जालोर दुर्ग में जो मस्जिद है उनके बारे में आप सुन लीजिए एक बार पुनः। जालोर दुर्ग में हमें देखने को मिलती है मलिक शाह की दरगाह। ये बगदाद के सुल्तान थे मलिक शाह, उनकी स्मृति में बनी है, उन्हीं के सम्मान में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। और इसके अलावा तोपखाना मस्जिद है, जो कि मूल रूप से एक संस्कृति कंठा भरणशाला थी। जिस प्रकार अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, वहां पर भी एक संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित है। उसी प्रकार जो तोपखाना मस्जिद है वो मूल रूप से क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी, परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित थी। ठीक है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के दौरान तोड़वा करके इसे तोपखाना नामक एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था। अगला जो पॉइंट था मैंने आपको बताया था अलाई मस्जिद, वो भी जालोर दुर्ग में ही स्थित है। याद रखना है, अलाई मस्जिद नोट कर लेना। अलाई मस्जिद कहां पर स्थित है? जालोर दुर्ग में ही स्थित है अलाई मस्जिद। ये भी जालोर दुर्ग में ही स्थित है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग वो है जहां पर हमें मस्जिद भी देखने को मिलती है, जैन संप्रदाय महावीर स्वामी का मंदिर भी देखने को मिल सकता है, और हिंदू देवता गणपति गणेश जी का भी मंदिर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का जो मंदिर है वो भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो हिंदू, मुसलमान और जैन तीनों संप्रदाय के जो मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग में हमें देखने को मिल सकता है। रणथंभौर दुर्ग में जो दरगाह है वो किस धार्मिक संत को समर्पित है? तो आपको याद रखना है पीर सदरुद्दीन। पीर सदरुद्दीन को यह समर्पित है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा एक मीनार मस्जिद है, जो कि कहां पर है? जोधपुर में स्थित है।
गुलाब खां का मकबरा है वो भी जोधपुर में है, और बीबी जरीना का मकबरा है वो भी कहां पर है, धौलपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। एक मीनार मस्जिद कहां पर है, जोधपुर में। गुलाब खां का मकबरा कहां पर है, जोधपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहां है, ये धौलपुर में है। और पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, ये चारों के चारों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में। इसके अलावा हमने कल अध्ययन किया था थंबा महल। एक थंबा महल जसवंत सिंह के द्वारा निर्मित है, एक थंबा महल जो कि कहां पर है, जोधपुर में स्थित है। एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर में है, शिव सिंह के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, शिव सिंह के द्वारा निर्मित है। एक थंबिया महल वो डूंगरपुर में, एक थंबा महल कहां पर है, जोधपुर में। जसवंतथड़ा जोधपुर में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसे बनवाया था। एक मीनार मस्जिद है वो भी जोधपुर में। गुलाब खां का जो मकबरा है वो भी जोधपुर में। और बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहां पर है, धौलपुर जिले में स्थित है। ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको हर बार में, हर क्लास में ये बताता हूं कि जो मैंने नोट्स आपके सामने बना करके रखे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का आप काट छांट नहीं करना है। जो लाइनें काट या छांट करनी है वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, उनको ज्यादा महत्व नहीं देना है। बाकी हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, और हर एक परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न या तो आ चुके हैं और या आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं चल फिर शाह की दरगाह। किनकी दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह। चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और दीवाना शाह की दरगाह वो भी कहां पर है, कपासन चित्तौड़गढ़ में है। ये दो दरगाह हैं, दोनों की दोनों कहां पर है, चित्तौड़ में। चाहे से चल, चाहे से चित्तौड़गढ़। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे देखते हैं मिट्टे शाह की दरगाह। अब मिट्टे शाह का जो नाम है वो है हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती। हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती, इन्हें मिट्टा शाह के नाम से जाना जाता है। और इनकी दरगाह कहां पर, गागरोन जिले में स्थित है। और यहां पर मोहर्रम के जो महीना होता है उस समय यहां पर उर्स का आयोजन किया जाता है। मोहर्रम के दिन यहां पर उर्स का आयोजन किया जाता है। मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन के किले में, गागरोन जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। खिंची चौहान जो राजवंश है उनसे संबंधित है। और संत पिपाजी भी हुए हैं, उनका संबंध भी गागरोन दुर्ग से ही है। अब यहां पर एक नाम मिलता जुलता और आ गया। अगर आपने ऊपर जो पढ़ाया था उस समय आपने अगर ध्यान दिया है तो हमने शेख हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में बात की थी, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्हें तारकिन ए सन्यासी कहा जाता है, यानी कि उन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। तारकिन ए सुल्तान कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तारकिन ए सुल्तान कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। उनका नाम भी शेख हमीदुद्दीन नागौरी है। और जो मिट्टी शाह की दरगाह है उनके जो संत हैं उनका नाम भी क्या है, हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती। अब ऐसे एक जैसे मिलते जुलते जो भी हो गए हैं उनको मैं एक बार पुनः बता देता हूं, आप ध्यान में रखना, ध्यान से सुनना है। कि सबसे पहले हमने देखा ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, जो कि कहां पर है, अजमेर के सरवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है। ये ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती के ही बड़े पुत्र हैं। और इन्हीं से मिलता जुलता हमने एक और किया था, हजरत फखरुद्दीन की दरगाह, जो कि कहां पर है, डूंगरपुर के गलियाकोट में माही नदी के किनारे स्थित है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है मानी जाती है। उसके बाद में हमने अजमेर में ही एक देखा था अब्दुल खां का मकबरा, और उसी से मिलता जुलता आगे आएगा अब्दुल पीर का मकबरा, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। वो कहां पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। दो हो गए। उसके बाद में हमने देखा मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, और उसी से मिलती जुलती आगे एक और आएगी, जो कि यहां पर देखो यहीं पर दी हुई है, मीरा साहब की दरगाह कहां पर है, बूंदी में। मीरा साहब की दरगाह कहां पर है, बूंदी में। और मीरान साहब की दरगाह कहां पर है, वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तो ये तीन दरगाहें होगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती है। चौथी है शेख हमीदुद्दीन चिश्ती, हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती और शेख हमीदुद्दीन नागौरी की।
हमीदुद्दीन नागौरी, जिसे तारकिन ए सुल्तान यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, उनकी नागौर दुर्ग में है। और मिट्टे साहब की दरगाह, जिसे हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह मानी जाती है, वो गागरोन दुर्ग में है, जिसे मिट्टे साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये चार वो दरगाहें हैं जिनके नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मीरा साहब की जो दरगाह है वो कहां पर है? बूंदी जिले में। अब देख लो, ये आ गया अब्दुल पीर की मजार। अभी मैंने आपको बताया था अब्दुल खां का मकबरा। अब्दुल खां का मकबरा अजमेर में है। अब्दुल पीर की जो मजार है वो भवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। ये बोहरा मुसलमान संत है, अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। यहाँ पर बोहरा संप्रदाय के अनुयायी आते हैं। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक था अब्दुल खां का मकबरा जो कि अजमेर में स्थित है, उसके बारे में और ज्यादा हमें जानकारी है नहीं, परंतु अब्दुल पीर की दरगाह जो कि भवानपुरा बांसवाड़ा जिले में स्थित है, यह बोहरा मुसलमान संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। और ये बोहरा संप्रदाय के यहाँ पर अनुयायी आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए और उन्हें पूरी करवाने के लिए। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल पीर दरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो भी कंफ्यूज वाली जो चार दरगाहें हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे ध्यान रखें। मीरा साहब की दरगाह कहां पर है? बूंदी में। मीरान साहब की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। शेख फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा अजमेर में। हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? गागरोन के दुर्ग में, जिसे मिट्टे शाह की दरगाह कहा जाता है। और शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर दुर्ग में है, जिन्हें तारकिन ए सुल्तान यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, जो कि कहां पर है? नरहड़ झुंझुनू में स्थित है। इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ क्षेत्र है वो झुंझुनू शेखावटी का क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। एक आता है वागड़। वागड़ वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है। और बांगड़ शब्द नाम आता है तो वो शेखावटी झुंझुनू वाला क्षेत्र है, जिन्हें बांगड़ का धनी नरहड़ के पीर हजरत पीर शक्कर बाबा को कहा जाता है। इनका ये मूल नाम ही है हजरत शक्कर पीर बाबा, ठीक है। नरहड़ झुंझुनू में इनकी मेन दरगाह है वो स्थित है, ठीक है। आपको ध्यान में रखनी है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं सैयद पीर दुल्ले शाह की मजार। सैयद पीर दुल्ले शाह की मजार कहां पर है? केरला पाली में स्थित है। कहां पर? केरला पाली नामक स्थान है, वहां पर सैयद पीर दुल्ले शाह की मजार है। दुल्ले केरला। कुछ इस प्रकार के जो शब्द है, जैसे चल फिर शाह की दरगाह, चल जैसे चित्तौड़गढ़, ठीक है। इस प्रकार आप उसे एक दूसरे से शब्दों से जोड़ करके आप आसानी से उस चीज को याद रख सकते हैं, परंतु जोड़ने का जो काम है वो आपको करना है। क्योंकि जब आपकी तरफ से जोड़ा गया होगा तब आपने उसे पूर्ण रूप से दिमाग से और अपने पूर्ण विवेक से, बुद्धि से उसे जोड़ा है, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रखेगा। मेरे द्वारा या किसी और भी शिक्षक के द्वारा बताया जाता है तो वो आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है, ठीक है। चलिए राजस्थान की अन्य मस्जिदों के बारे में देखते हैं। एक है जामा मस्जिद। महाराज बलवंत सिंह के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे पर कदम पर आधारित भरतपुर की जामा मस्जिद है। ये महाराज बलवंत सिंह के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा भरतपुर के जिले में ही गंगा का मंदिर है, वो भी बलदेव और बलवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसके बारे में हम जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा मंदिर स्थापत्य कला वाला, उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको यह ध्यान में रखना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर ही भरतपुर जिले में एक जामा मस्जिद बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई? हिंदू जाट शासक महाराज बलवंत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा बयाना की उषा मंदिर है। बयाना का जो उषा मंदिर है ये मूल रूप से हिंदू मंदिर था। चित्रलेखा के द्वारा 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था, परंतु बाद में इसे तुड़वा करके इसे मस्जिद में बदल दिया गया था और इसका नाम हो गया उषा मस्जिद। क्या हो गया? उषा मस्जिद, जो कि बयाना के किले में स्थित है। किस किले में? बयाना के किले में उषा मस्जिद स्थित है। और बयाना वही स्थान है जिसमें हमें नील की खेती के वहां से हमें प्रमाण मिले थे। इसके अलावा शाहजहां के समय भी मेड़ता में एक शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। यह मस्जिद क्या है कि हिंदू और मुसलमान स्थापत्य कला का मिश्रण यहां पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए
तो जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर जामा मस्जिद भरतपुर में बनाई थी, वो किस शासक ने बनाई थी? एक हिंदू शासक ने बनाई थी। तो वो हिंदू स्थापत्य कला को भी ध्यान में रखेगा और मुसलमान स्थापत्य कला को भी ध्यान में रखेगा। इसके अलावा बयाना का जो उषा मंदिर है, जिसे बाद में उषा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, प्रारंभ में यह मंदिर था और बाद में से मस्जिद में बदल दिया गया था। तो हिंदू स्थापत्य कला की कुछ विशेषता इसमें शामिल अवश्य होगी। इसी प्रकार शाहजहां के समय मेड़ता में शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी, इसमें भी हिंदू और मुसलमान स्थापत्य कला का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। हमने आज की क्लास में राजस्थान की जितनी भी दरगाहें और मस्जिद थी, मकबरे थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनके बारे में कि कौन सी मस्जिद और कौन सी दरगाह कहां पर स्थित है। तो ख्वाजा साहब की दरगाह कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। इसके 3 द्वार है, जिसमें मुख्य द्वार निजाम दरवाजा है, हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर शाहजहानी दरवाजा है, शाहजहां के द्वारा निर्मित। इसके अलावा बुलंद दरवाजा है जो कि मोहम्मद खिलजी के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मस्जिद है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। ये पास में छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। अगर आपने ख्वाजा साहब की दरगाह के दर्शन किए हैं तो वहीं पर एक छोटी सी दरगाह और बनी है जिसे हम अकबरी मस्जिद कहा जाता है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। ख्वाजा साहब की पक्की मजार का निर्माण मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। रजब माह में यहाँ पर उर्स लगता है और उर्स लगने से प्रारंभ किस प्रकार होता है कि यहाँ पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार के द्वारा झंडा फहराया जाता है बुलंद दरवाजे पर। उसके बाद में बड़ी देग है और छोटी देग है, उसमें प्रसाद तैयार किया जाता है और प्रसाद की विशेषता है कि होती है कि वो पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः एक संस्कृत पाठशाला है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित है। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील किया और इल्तुतमिश ने इसे समय समय पर इसमें काफी सुधार भी किए थे। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद बदलने में 2.5 दिन का समय लगा था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और दूसरी मान्यता यह है कि मराठा काल में यहाँ पर पंजाब साहिब बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसीलिए उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी नाम पड़ा माना जाता है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा अजमेर में है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही बड़े पुत्र हैं। अब्दुल खां का मकबरा अजमेर में है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की एक पीठ है जो कि माहिन नदी के किनारे स्थित है। अगला है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे, उन्हीं के समकालीन थे। नागौर में उनकी दरगाह स्थित है। तारकिन ए सुल्तान यानी सन्यासियों का सुल्तान की उन्हें उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही दी गई थी। इसके अलावा बड़े पीर की दरगाह वो भी नागौर में स्थित है। इसे 17 अप्रैल 2008 को संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ हेतु घोषणा कर दी गई थी। दरगाह में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय दर्शन योग्य भाग है वो है कुरान शरीफ का, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जलानी के द्वारा सुनहरी शाही के द्वारा लिखा गया था। यहां से हमें 1805 ईस्वी के पुराने सिक्के भी मिलते हैं और अब्राहम लिंकन की छवि वाले अमेरिकन सिक्के भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हजरत कमरुद्दीन की सरकार जो कि खेतड़ी महल के पश्चिम दिशा में स्थित है और ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मलिक शाह की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और ये अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तोपखाना मस्जिद जो कि मूल रूप से जालोर दुर्ग में स्थित एक सरस्वती कंठा भरणशाला थी, परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के दौरान तुड़वा करके तोपखाना नामक मस्जिद में तब्दील कर दिया था। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर में है। इसके बाद में देखते हैं चलपीर शाह की दरगाह चित्तौड़ में। दीवाना शाह की दरगाह कपासन में। मिट्टे शाह जिसे हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है, गागरों किले में स्थित है। मुहर्रम के समय यहाँ पर उर्स का आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा बांसवाड़ा में है। मुसलमान संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है जो कि बोहरा संप्रदाय के अनुयायियों की प्रधान पीठ यहाँ पर मानी जाती है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह जिसे नरहड़ झुंझुनू में स्थित है, इन्हें बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सैयद पीर दुल्हे शाह की मजार जो कि केरला
पाली में स्थित है। अन्य बिंदुओं में यहाँ पर महाराज बलवंत सिंह के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद के तर्ज पर भरतपुर में जामा मस्जिद बनाई गई थी। बयाना का उषा मंदिर जो कि मूल रूप से मंदिर था, बाद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। और शाहजहां के समय भी मेड़ता में एक शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यह भी हिंदू मुसलमान स्थापत्य कला का यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास को हम समापन करते हैं। और आज की क्लास में हमने राजस्थान की जितने भी मस्जिद और मकबरे थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और इस अध्ययन के साथ ही हमारा स्थापत्य कला से संबंधित एक टॉपिक आज और कंप्लीट होता है, वो है दरगाह और मस्जिद से संबंधित। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, और मंदिरों के बारे में ही बड़ी ही विशेषता के साथ उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आजकल मंदिर कहां पर है, किसने बनाया था, इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी स्थापत्य कला की विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, तो उनके बारे में हम बेहद ही गहराई से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, आप लगातार हमसे जुड़े हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लासें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपने सगे साथियों, भाई बहनों, जो भी जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की, उन सभी को ये क्लासेस शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है उसमें। आपको अभी तो ये लगता है कि ये क्लासें हमारे शायद काम की नहीं है, परंतु ये क्लासें बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसके प्रमाण हम बहुत बार आपको दे चुके हैं। चाहे बात रीट की हो, चाहे बात सेकंड ग्रेड के एग्जाम की हो, चाहे बात फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की हो, चाहे बात लैब असिस्टेंट की जो 2 परीक्षा हुई थी, ज्योग्राफी और साइंस वाली, उनसे संबंधित बात हो, तो उन सभी में हमने अपने प्रमाण दिए हैं और अपनी जो मेहनत है उसको दिखाया भी है। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहे, ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।